अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ असाइनमेंट शेयर करने वाला हूँ। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन का प्रैक्टिकल कोर्स है CS603। असाइनमेंट नंबर 1 है सेमेस्टर फॉल 2024। इसके मार्क्स जो हैं वो टोटल 20 हैं। जो स्टूडेंट इसको देख के बना सकते हैं वो देख के बना लें। जिनको पेड सोल्यूशन करना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से पेड सोल्यूशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि असाइनमेंट इनलाइन है तो वो आपने डायरेक्ट वहाँ पर जाके इमेज अपलोड करना है इसका। इसमें वर्ड फाइल में ये सबमिट नहीं होगी। ये इसकी रिक्वायरमेंट आप देख लें। जो असाइनमेंट इनलाइन होती हैं वो आपको इंटरफेस देते हैं सामने। और ये इमेज जो आप बनाएंगे इसको आप इमेज फाइल JPG या PNG में कन्वर्ट करके वहाँ जाके आप अपलोड करेंगे। अच्छा, जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने UML क्लास डायग्राम बनानी है। UML जो है ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। कोई भी आप डायग्राम्स ERD बनानी हो, यूज़ केस डायग्राम या क्लास डायग्राम, उसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है। नोटेशन जिसमें यूज़ होती हैं। अच्छा, तो अब है ये कि वो ये कहता है कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स होंगी। मल्टीपल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस उसकी बनानी है व्हीकल्स की। लाइक उसने एग्जांपल दी है सच एज मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल, कार, बस, ट्रक। ऐसे जो है वो सब क्लासेस होनी चाहिए कि मल्टीपल इनहेरिटेंस शो करनी है। एक मेन व्हीकल की क्लास होगी, उसके नीचे को 2 क्लासेस देनी है आपने, और फिर उसके नीचे उन सारों में इनहेरिटेंस ही आपने शो करानी है। एक रिलेशनशिप इसमें शो कराना है, लेकिन वो मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल लेवल। ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपको ऊपर स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा कि क्लास डायग्राम की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है डिटेल में। अगर आप इसमें डिटेल में फाइंड करना चाहते हैं कि कितने टाइप की न्यूट्रिशन होती है, क्लास डायग्राम बनाई कैसे जाती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसमें आप ये भी चीज़ देख सकते हैं कि आपने कोई डायग्राम बनानी हो तो उसके लिए कौन सा टूल बेस्ट है। यहाँ पर तो उन्होंने इस असाइनमेंट में मेंशन नहीं किया हुआ। वैसे तो मैं हमेशा बताता हूँ कि MS Visio है जो बेस्ट टूल है। ठीक है। MS Visio ये आपको दिखा देता हूँ। ये एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट पे। वर्ड एक्सेल का जैसे होता है ना, वैसे उसके साथ ही होता है, लेकिन ये उसके साथ इंस्टॉल नहीं होता। ये अलग से आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जो वीडियो मैं बता रहा हूँ उसमें आपको ये मिल जाएगी। इसका जो सारा मैंने प्रोसेस उसको बताया हुआ है कि MS Visio जो है वो कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है। ठीक है, बेसिक मैंने आपको सारा इन दी एंड में देखेंगे, वीडियो के एंड में मैंने गाइड किया हुआ है। अच्छा, जो इस असाइनमेंट में रिक्वायर्ड है वो सिर्फ आपने क्लास डायग्राम बनानी है जिसमें सारे क्लासेस और स्ट्रक्चर शो हो रहे हो। यानी क्लासेस शो हो रहे हैं, उनके एट्रीब्यूट, उनके मेथड, प्राइवेट हैं, प्रोटेक्टेड हैं, आपस में सारे क्लासेस के रिलेशनशिप और मल्टीप्लिसिटी सारा कुछ शो हो रहा हो। आइए हम चलते हैं डायग्राम की तरफ, मैं उसको आप एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहले हमने क्लास बना ली व्हीकल की। मेन क्लास है व्हीकल। ठीक है, उसके पहले तो हमने एट्रीब्यूट लिख दिए। ID है, मेक है, मॉडल है, ईयर है। आप इस तरह खुद भी सोच सकते हैं कि आप इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बेसिक फंक्शन स्टॉप, स्टॉप, गेट ID, मेक ID, गेट मोड एंड गेट ईयर खुद भी आप इसमें सोच सकते हैं। इसकी डाटा टाइप जो है वो अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो कर लें। और ये जो प्लस माइनस शो हो रहा है, माइनस शो करता है कि ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है। ठीक है, और प्लस शो करता है कि ये पब्लिक है। ठीक है, ये डिफरेंस आपने देख लेना। अब इसके बाद 2 छोटी और क्लासेस बनी हैं, एक मोटर व्हीकल और एक नॉन मोटर व्हीकल। अब ये इनहेरिटेंस इनका वो इनहेरिटेंस कर रहे हैं। इनहेरिटेंस हो रही है मोटर व्हीकल और व्हीकल के दरमियान में। यानी एक इंस्टेंट है व्हीकल का और मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं मोटर व्हीकल के। ठीक है, इसके अपने एट्रीब्यूट होंगे कुछ, इसके अपने जो हैं ये फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस होती है। इसका एरो जो है आपने देख लेना, इसका एरो जिससे इनहेरिटेंस हो रही है सुपर क्लास उसकी तरफ होता है। बाकियों में आपके ये लेफ़्ट साइड पे सारे एग्रीगेशन, कंपोजिशन और ये बाकी रिलेशनशिप आपको शो हो रही हैं। यहाँ से आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये खोलना कैसे है, न्यू में जाएंगे,
यहाँ पर क्लास सर्च करा लें, सॉरी क्लास सर्च करा लें, और ये जो है इस पर आप डबल क्लिक करेंगे UML क्लास डायग्राम विद इन्फ्रेंसेस, तो ये आप यहाँ पर वो आपको बनाने देगा और ये सारी शेप्स आपको साइड पे दे देगा। इसीलिए मैं इसको बेस्ट टूल कहता हूँ कि ये इसमें आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है, फ्रीडम होता है। आपको कोई इंटरनेट कनेक्शन की भी एक बार डाउनलोड कर लिया, इसमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन टूल जितने हैं वो नेट चलता है तो वो चलते हैं, अगर वो ना हो तो वो बंद हो जाते हैं। यहाँ पर आपको इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बनाएं जब आपने अपलोड करनी है सिर्फ तभी आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह नॉन मोटर व्हीकल के साथ भी इसका इनहेरिटेंस का सेम एज इट इज़ वन इंस्टेंट ऑफ व्हीकल, ये वन लिखा हुआ है और ये स्टैटिक साइन फॉर मैनी यूज़ किया हुआ। अच्छा आगे चलते हैं। ये दोनों क्लासेस हो गई, आपने सारे क्लासेस देख ली कि जो व्हीकल है नॉन मोटर व्हीकल है। अब नॉन मोटर व्हीकल में क्या आती है, बाइसाइकिल ही आएगी। नंबर ऑफ गियर्स होंगे इसके अंदर, कोई हमने वो एज एन एट्रीब्यूट ले लिया। पैडल इसका एक फंक्शन ले लिया, गेट नंबर गियर, ठीक है। इस तरह के फंक्शन अगर आप कोई और सोच सकते हैं इसके अंदर तो वो सोच के आप बिल्कुल लिख लीजिए। इसकी भी ये भी इनहेरिटेंस हो रही है। मल्टी लेवल का मतलब ही यही है कि एक लेवल पहले लेवल वन यहाँ तक हो रही है, फिर इसके नीचे लेवल ये लेवल 2 पे हम जा रहे हैं। तो इसी तरह दूसरी क्लास में हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर मोटर व्हीकल और उसमें मोटर व्हीकल में क्या आ रही है, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, बस। उसने वही सारी लिखी थी एग्जांपल में, हमने वो ही यूज़ की हैं। अगर आप कोई और यूज़ करना चाहते हैं मोटर व्हीकल में तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप क्लास का नाम चेंज करना चाहते हैं वो भी नाम चेंज कर सकते हैं, लाइक कार अंडरस्कोर व्हीकल कर लें, मोटरसाइकिल अंडरस्कोर व्हीकल कर लें, मोटरसाइकिल की जगह बाइक कर लें, ठीक है। जो आप इसके चेंजेस करना चाहते हैं बेसिक चेंजेस कर सकते हैं इसमें। कोई मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ कि क्लास डायग्राम हो, ERD हो, या फिर यूज़ केस डायग्राम हो, ये सब प्रोजेक्ट के इनिशियल लेवल पे बनाई जाती है, स्टार्टिंग लेवल पे। जब आपको प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट तो पता है, लेकिन प्रोजेक्ट में मोल्ड कैसे होना है, क्या उसमें डेवलपमेंट में हो के उसमें चेंजेस आनी है, वो हमें नहीं पता होता। कि ये सारे मेथड जो हम लिख रहे हैं ये एक्सपेक्टेड पॉसिबल मेथड्स होते हैं, मेथड्स और एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं। बाद में जब डेवलपमेंट होती है तो इन सारों में चीज़ों में चेंजेस आ सकती हैं विद द टाइम, उसके रिलेशनशिप में चेंजेस आ सकती हैं। एट्रीब्यूट और उसके जो फंक्शंस हैं वो चेंज हो सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट अगर हो तो उसके वो भी चेंज किया जा सकता है, एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें बाद में चेंज हो सकती हैं, ये एक्सपेक्टेड होती है। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं खुद से अगर सोचें कोई चीज़, अगर बस में कोई ऐसा फंक्शन है कोई आपके जहन में आता है आप वो लिख लें बेशक, ठीक है। तो ये सारे सबका रिलेशनशिप इनहेरिटेंस ही है, ट्रक का, कार का, मोटरसाइकिल का और बस का, और सबके इंस्टेंसेस देखें आपको मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया हुआ है कि ये इंस्टेंसेस जो हैं सारों के वो स्टैटिक है, यानी मल्टीपल है, और एक ही इसका मेन सुपर क्लास का इंस्टेंस इनहेरिटेंस में ऐसे ही शो होता है कि एक वो उसका इंस्टेंट उससे यूज़ होता है और बाकी जो है वो सारे मल्टीपल होते हैं। यानी 1 to many का रिलेशनशिप होता है ना, तो ये 1 to many का रिलेशनशिप है, ठीक है। ये आपकी डायग्राम हो गई, आप इसको यहाँ से कॉपी करके वर्ड में आंसर के नीचे पेस्ट करेंगे और आपकी असाइनमेंट जो है ये तैयार है, ठीक है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसके लिए गाइड कर दूंगा। अगर आपको इसका पेड सोल्यूशन चाहिए तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें, मैं आपको उसका पेड सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो असाइनमेंट जो है वो बेहतरीन ढंग में तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।